खुदा हमारे बीच में है। कितने लोग आज रात ये ईमान के साथ, विश्वास के साथ आज रात को खुदा के हैकल में आए हैं, ये बोलकर खुदा मेरी हालात चाहे मेरे सामने नामुमकिन मुझे महसूस हो, लेकिन मैं जिसकी इबादत करने जा रहा हूं, मैं जिसकी आराधना करने जा रहा हूं, उस खुदावंत के नामुमकिन कुछ नहीं है। सब कुछ मुमकिन करने वाला मेरा यीशु आज रात यहां पर हाजिर है। कितने लोग आज रात विश्वास से, उस विश्वास से आए हैं, तो आज रात वो आपको खाली नहीं भेजेगा। एक ऐसे खुदावंत के बारे में हम सुन रहे थे जो हमें ना केवल नजात देता है, बल्कि वो हमें संभालता भी है। हालेलुया। चाहे हमें लोग छोड़ दे, चाहे हमारी नौकरियां चले जाए, चाहे हमारा रिश्तेदार छोड़ दे, लेकिन ना छोड़ने वाला वो जिंदा खुदा आज रात भी हमारे बीच में है। इसके बाद परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं। परमेश्वर के जबरदस्त खाने के लिए हम जोरदार ताली बजाएं और परमेश्वर के नाम को महिमा देने पाए। मुझे मालूम है हमारे यहाँ के रूल्स और वक्त के कारण उन्हें ज्यादा वक्त नहीं मिला, लेकिन अगर खुदा के आमद में अगर देरी है, यहाँ के नियम बदलते हैं, कभी हम उनसे सुनने पाए। प्रभु हम सबको आशीष देने पाए। जल्दी से परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। जितना वक्त है उस वक्त में जितना मुझसे हो सकता है हम करेंगे, नहीं तो आने वाले दिनों में आमद में देरी है तो हम आगे सुनेंगे। जल्दी से निकालेंगे ज़बूर 112 उसका 1 से लेके 3, Psalms 112 verse 1 to 3। जल्दी से भजन से गिरा, मेरे साथ जल्दी जल्दी बने रहे। खुदावंद की हम करो, हाँ, मुबारक है वो या धन्य है वो पुरुष या ब्लेस्ड इज द मैन, वो आदमी जो खुदावंद से डरता है। बस अब तक हम यहां पर शायद आज रात आप खौफ के साथ आए होंगे, डर के साथ आए होंगे, लेकिन आज एक दूसरे डर के लिए मैं आपके नजर को लेके जाना चाहता हूं। अगर ये डर हमारे जिंदगी में आ गया, ये खौफ हमारे जिंदगी में आ गया, हमारी जिंदगी पूरी रीति से बदलने की कुव्वत रखने वाला खुदावंद आज रात यहां पर हाजिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कौन है मुबारक, कौन है धन्य, कौन सा मनुष्य या कौन सा पुरुष धन्य है? कौन है? किसका भय, किसका भय? जुबानों को खोलकर बोले, किसका खौफ होना चाहिए हमारे जिंदगी में? हालेलुया। आज हम एक ऐसे दौर से जा रहे हैं जहां पर हमें सारी बातों का डर है। हमारे नौकरी खोने का डर है, हमारे पारिवारिक जिंदगी का डर है, हमारे कल का डर है, लेकिन परमेश्वर का वचन उन सभी को अलग कर कर बोलता है, मुबारक वो है जो खुदा का डर रखेंगे। अगर उसका खौफ रखेंगे तो उसकी नस्ल, उसकी पीढ़ी क्या होगी? आशीषित होगी। दूसरा वचन है, उसकी आज्ञाओं से जो उससे डरता है वो उसके हुक्मों को पसंद करता है। अब थोड़ा सा हम लोग कलाम की ओर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा से अगर हम डरते हैं तो खुदा के कलाम से, उसके हुक्मों से मोहब्बत रखेंगे। तो आज रात जांचने की रात होने पाए, केवल सुनकर जाने के लिए नहीं, लेकिन आज जांच कर देखें वाकई में हमारे जिंदगी में वो खुदावन का खौफ या परमेश्वर का डर। ना, परमेश्वर का डर का मतलब क्या है? उस खुदावन को पूरी तौर से जानकर उसकी इबादत करना। शुरू में हम लोग गीतों को गा रहे थे ना, प्रभु मैं तेरे उस हुजूरी में मैं खड़ा होकर, मेरे पास जुबान नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस खुदावन की कैसे इबादत करूं, कैसे उसकी महिमा करूं। क्योंकि जब उसका डर हमारे जिंदगी में आ जाता है तो बाकी किसी बात का हमें डर नहीं होता है। हालेलुया। अगर ऐसा है तो आज कलाम रूपी तराजू में एक बार हम अपने आप को तौल कर देखें, किसका डर हमारे ऊपर ज्यादा है? दुनिया का डर है या खुदावन का डर हमारे जिंदगी में है? आगे लिखा है वहां पर, जो उसका दूसरा तीसरा, मेरे पास टाइम नहीं है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। आशीष मांगते हैं हम लोग, हम सबको आशीष चाहिए, हम सबको छुटकारा चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? किसको नहीं चाहिए?
कोई ऐसा है जिसको आशीष नहीं चाहिए, बरकत नहीं चाहिए? ऐसा कोई है? हाथ उठाओ। कोई भी नहीं हाथ उठाओ। हम सबको आशीष चाहिए, हम सबको बरकत चाहिए। अगर बरकत चाहिए, नस्ल आगे जानी है, वंश आशीषित होनी है, बच्चे आशीषित होने हैं, तो सबसे पहले हमारे जिंदगी में परमेश्वर का वो खौफ, वो डर जब बना रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चों के लिए करने की जरूरत नहीं है। आप यहां बैठे भी रहेंगे तो आपके बच्चे अगर दूसरे मुल्क में भी क्यों ना हो, वो आशीषित होंगे, क्योंकि आप परमेश्वर से खौफ करते हैं, उससे डरते हैं। जब उससे डरोगे तो बाकी हालातों से आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। नए नियम में डर जो फोबिया, फोबियो करके जो शब्द, उसी से फोबिया निकला है। एक्सट्रीम जो डर होता है उसके बारे में मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उसके बारे में आज रात आपको एक एक शब्दों को बताऊं। अय्यूब के बारे में हम लोग सब जानते हैं, राइट? एक अय्यूब 1 का 2 निकाले, जल्दी से निकाले, फट से पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। Job 1 verse 1 and 2। उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और राज़बाज था और खुदा से डरता। बस कैसा था ये बंदा? देखो परमेश्वर का वचन बहुत ध्यान से सुने हम लोग। एक बंदा था जिसका नाम अय्यूब था, वो खरा था, वो सीधा था, और आखिरी में वहां पर एक और उसकी क्वालिटीज, उसकी एक और खूबियों को उठाकर परमेश्वर का कलाम दिखाता है, और वो बोलता है, क्या बोलता है? वो परमेश्वर का, या उर्दू में क्या था? खुदा से डरता था। खुदा से जब वो डरने लगा, वो हालातों से नहीं डरा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया। जब वो खुदा से डरने लगा, वो अपनी हालातों से नहीं डरा। मालूम है आपको अय्यूब की जिंदगी में क्या क्या हुआ? अगर उसके बारे में हम लोग आज रात को एक एक कलाम से निकालेंगे, हमारे पास वक्त कम पड़ जाएगा। उसके सारे बच्चों को उसने खो दिया, उसके सारे संपत्ति को उसने खो दिया। हमारे नौकरी थोड़ा सा चला जाता है तो हम बुड़बुड़ाने लगते हैं, हमारा थोड़ा सा नुकसान हो जाता है हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। हालेलुया। लेकिन अय्यूब की खूबी खुदा का कलाम आज रात हमें उठाकर दिखाता है, क्योंकि वो खुदा से डरता था, इसलिए वो अपनी जिंदगी के हालातों से नहीं डरता था। अगर आज रात जिंदगी के हालातों से डरकर यहां पर कोई भी बैठा है, तो आज रात खुदा का कलाम आपके लिए है। खुदा से खौफ करना चालू करो, बाकी हालातों से खुदा आपको गाली पाने के लिए मदद करेगा। अगर आज रात तैयार हो तो आज एक मानसिकता की रातों में पास प्रभु से बोलने पर, प्रभु तुझसे डरने के लिए मुझे अनुग्रह दे, मुझ पर फजल कर। हालेलुया। सब कुछ खो दिया उसने, बावजूद उसके उसने गुड़गुड़ाया नहीं। 28 का 28 में भी क्या लिखा है उसने? इन सारी बातों के बाद 28 के 28 में उसकी हालातों में, उसके परिवारों में, उसके सारे बिजनेस में, उसके व्यापार में सब कुछ नुकसान होने के बावजूद भी 28 हालेलुया, उसने क्या बोल रहा है वहां पर? उसने कहा, देख खुदावन का खौफ ही हिकमत है। खुदावन का खौफ ही, बस उतना काफी है। आज रात हिकमत के लिए खुदा का कलाम हमें एक बात बताता है, सारी बातें एक तरफ रख दे, लेकिन अगर आज रात जिस कलाम को हमने सुना, जो हमें नजात देता है, जो हमें संभालता है, हालेलुया, इस खुदा से अगर हम डरने लगेंगे, हालेलुया, वो हमारी हिकमत की शुरुआत है। हालेलुया। ऐसे कई कलाम है जो उठाकर मैं दिखाना चाहूं। खुदा के डर के बारे में 300 से अधिक आयतें हालेलुया खुदा के कलाम में है। उतना वक्त हमें नहीं है, लेकिन जैसे हमने सुना, धन्य है वो मनुष्य। अगर आज रात आप बारी कहलाना चाहते हैं, हालेलुया, आज रात आप धन्य कहलाना चाहते हैं, आज रात आपका परिवार धन्य कहलाना चाहता है, आज रात आपके हालातों से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको डरना है तो उस खुदाबंद की, हालेलुया, उस खुदाबंद से डरना है, उस खुदाबंद में डूब जाना है। जब आप डूब जाओगे ना, तभी हम उस गीत को दिल से गा सकते हैं। प्रभु मैं खड़ा हूं यहाँ तेरे हुजूरी में, मेरे पास जुबान नहीं है कि मैं तेरी कैसी वर्णन करूं, कैसे आपकी
महिमा और स्तुति को गाऊं। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरा डर हम लिखेंगे जल्दी से। ये डर हमें कब तक, ये खुदा का खौफ हमें कब तक हमारे साथ रहना चाहिए? 4:24, यहोशू 4:24, जोशुआ 4:24। जल्दी हमारे साथ निकाले। मेरे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में मैं खत्म करूंगा। ताकि जमीन की सब कौमें जान ले, सब कौमें ये बात को जान ले कि खुदावन का हाथ कभी है। हाथ क्या है? मतलब बलवंत है, सामर्थी है। आज रात जिस खुदा से आप डरते हो उसके हाथ में इतनी सामर्थ है कि वो आपको नजात देता है, आपको संभालता है। जैसे परमेश्वर के दास ने आज रात बताया, उसके हाथ जो है वो सामर्थी और कुव्वत रखने वाले हाथ है। और क्या करना है हमें? और खुदावन से तुम्हारे खुदा से हमेशा डरती रहे। और तुम सर्वदा कब तक? कब तक? केवल जब हम सैटरडे को यहां पर शनिवार को आते हैं तब तक? जब हम सुबह उठते हैं दुआ करते हैं तब? कब तक? जब तक आखिरी सांस है तब तक मैं उस खुदा के डर में बने रहूं और जान लो कि मेरा खुदा का हाथ बलवंत है। अगर ये डर आ गया है, अगर ये बात को आपने महसूस कर लिया है, हालेलुया। 6वें चैप्टर में जब हम आते हैं वहां पर हम देखते हैं एक ऐसी शहरपना खड़ी है जो नामुमकिन है, एक ऐसी दीवार खड़ी है जो कभी टूट नहीं सकती है, एक ऐसी दीवार हमारे जिंदगी में आज रात शायद आप बोल रहे थे ना, यहां पर कई लोग नामुमकिनों को लेकर आए हैं। ऐसी नामुमकिन दीवारें आज रात शायद आपकी जिंदगी में होगी। गुनाह की नामुमकिन दीवार, आपने लाचाहे कोशिश कर लिया लेकिन उस गुनाह से आजाद नहीं हो रहे हैं। ऐसी कई बातें जो आपके सामने एक ये दीवार बनकर खड़ी है। अगर ऐसा है आज रात को खुदा से बोले, खुदा मैं तेरे डर में बैठना चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं तेरा हाथ बलवंत है। वो दीवार कुछ भी क्यों ना हो, कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, और तेरा हाथ काफी है। जब तेरा हाथ चलेगा वो दीवारों को वो तोड़ देगा। खुदा का भय, खुदा का डर, परमेश्वर का डर अगर है आज रात आपके सामने कोई भी दीवार क्यों ना हो, नौकरी ना मिलने की दीवार क्यों ना हो, रवैये को बदलना चालू करें, सोच को बदलना चालू करें, उस डर से बाहर निकलकर खुदा के डर में आने की कोशिश करें। कोशिश नहीं, ये करना जरूरी है, क्योंकि जब आप ये करोगे आपके सामने चाहे कोई भी एरियो की शहर बना क्यों ना हो जाए, कितनी बड़ी दीवार क्यों ना खड़े हो जाए, आपको मालूम है मैं जिस खुदा की इबादत करता हूं वो कलाम में लिखा है उसका हाथ ताकतवर है, वो उसका हाथ में जोर है। और जब वो हाथ बढ़ाता है, हालेलुया, समुद्र 2 भाग हो जाते हैं। हालेलुया, जब वो बोलता है तो आसमान बन जाता है। जब वो उसकी जुबान खुलती है तो वहां पर कुछ नहीं से कुछ हो जाता है। अगर ऐसा है तो मैं खुदा तेरे उस डर में बना रहना चाहता हूं, तेरे उस खौफ में बना रहना चाहता हूं, और कोई भी दीवार मेरी जिंदगी में आज रात क्यों ना हो, मैं विश्वास के साथ आज रात इस कमरे को छोड़ूंगा कि वो दीवार को तोड़ने के मेरा खुदा आज रात यहां पर आया है। वो दीवार को तोड़ने के लिए आज रात मेरा खुदा आया है। बीमारी की दीवार क्यों ना हो, हालेलुया, नामुमकिन दीवार क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आज रात हमसे बोलती है अगर तू परमेश्वर के डर में बैठेगा, खुदा के खौफ में बैठेगा, उसकी मोहब्बत में बना रहेगा, उसकी आज्ञाओं को, हुक्मों को मानेगा, कोई भी दीवार तेरे सामने खड़ी नहीं होगी, क्योंकि दीवार से बढ़कर उसका हाथ जोरवर है, उसका हाथ मजबूत है। अगर ऐसा है तो आज कमरे छोड़ने के पहले बोले मेरी दीवार मेरे सामने है, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन करने वाला खुदा आज रात भी मेरे सामने है। हालेलुया, अगर आप इस खुदा का भय मानोगे, हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है मालूम आपको? हालेलुया, ज़बूर 34 का 9 और 10 पढ़ेंगे। 2-3 चीजें जल्दी से निकालकर आगे 10 बजे हम खत्म करना चाहेंगे। ज़बूर 34 उसका 9 और 10, भजन संहिता 34 उसका 9 और 10, जल्दी से पढ़े। खुदावन से डरो
खुदावन से, हे यहोवा के पवित्र लोगों। किसके लोगों? अगर आप और मैं यहोवा के लोग हैं, इफ वी आर द चोजन वन, हम चुने हुए हैं। जैसे वचन में सुना, हमें नजात मिला, हमें संभालने वाला खुदा है। अगर हम चुने हुए हैं तो हम क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे? अगर आप चुने हुए तो क्या करोगे? डर है? सवाल है। पवित्र आत्मा हमसे सवाल करता है, डर है? नहीं है? तो आज उसकी हैकल में एक फैसले के साथ कमरा छोड़ लेता है। मन फिराव नहीं है तो हमारे जिंदगी में हम कई बार बरकतों के लिए कितने भी आप खादिमों के पास जाकर आप हाथ लगा के दुआ करवा ले, सर पर हाथ रखवा के दुआ कर ले, आशीष के लिए। आपको अगर आशीष, आपकी जिंदगी में छुटकारा चाहिए ना, सबसे पहला काम आपको करना है। खुदा के खादिम आप लोग के लिए दुआ जरूर करेंगे, लेकिन उससे बढ़कर आपके जिंदगी में फर्क देखना चाहते हो, आपके जिंदगी में छुटकारा देखना चाहते हो, तो पहले आपका और खुदावंद का रिश्ता सही होना जरूरी है। हालेलुया। जब वो रिश्ते में आप आ जाओगे, हालेलुया, तो आपको ज़बूर में एक और वचन था, हालेलुया, मैं 112 में वापस आकर, मैं अभी उतना वक्त नहीं, वहां पे लिखा है, ऐसे लोगों को बुरे समाचार भी अगर आ जाए तब भी वो खुदा से भरोसा नहीं हटाते। मतलब आपके जिंदगी में, सहयोग की जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो गया, लेकिन जब उसके जिंदगी में वो डर आ गया, हालात उसके ऊपर गालिब आ गया। आज रात परमेश्वर आपसे पूछता है, किसका डर है? और जब उसका डर आएगा तो वहां पर क्या लिखा है? क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। घटी में है, कमियों में है, तंगी में है, आज रात बीमारी में है, तो खुदा के पास आए और पहले अपना रिश्ता उस खुदा के साथ मरम्मत करे और बोले, खुदा तेरे डर में मुझे आने के लिए मदद कर। क्योंकि जब मैं उस मदद में आ जाऊंगा, उस डर में जब मैं आ जाऊंगा, तब मुझे मालूम है, जवान 10वें में लिखा है, हालेलुया, जवान शेरों को तो, हालेलुया, घटी होती है, वो भूखे रह जाते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझसे वायदा करता है, मेरा खुदा मुझसे वायदा करता है, हालेलुया, अगर जवान सिंहों को भी घटी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके भाई मानने वालों को, उसके डरवैयों को, उससे डर रखने वालों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। खुदा ने कलाम हमारे पास दिया है, खुदा का कलाम खोलकर पढ़ेंगे तो सारी रात की बातें खुदा आपसे डायरेक्ट बात करेगा। हालेलुया। तीसरे की जरूरत नहीं, यहाँ पर खुदा और आपके बीच है। नूहा के बारे में मुझे बोलना है, अब्राहम के बारे में मुझे बोलना है, लेकिन वक्त नहीं है। 10 बज चुके और हमें आज करेक्ट 10:05 या 10:07 पे यहां से निकलना है। अब्राहम जैसे ही उसका दिया हुआ बेटे को, एक ही बेटा था उसका ना, इसहाक, उसने जब काटने के लिए उस तलवार को उठाया, एक आवाज आया, वहां पर क्या बोला मालूम आपको? मैं जान गया हूं तू यहोवा का, यस, मानत करेक्ट बोला, क्या रखता है तू? खुदावन का। मैं जान गया कि तू खुदावन से डरता है। मैं जान गया तू किससे डरता है? जब आप खुदावन से डरते हो ना, आप आपका सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक दशमांश के बारे में भी बोलना जरूरी था, लेकिन मेरे पास आज वक्त नहीं है। व्यवस्था विवरण में जब हम आते हैं, वहां पर लिखा, अगर आप खुदा से डर रखते हो, अब्राहम ने क्या किया? सबसे प्यारा उसका जो बेटा था, उसको भी उसने दे दिया। उसको मालूम है जिससे वो डर रखता है। हालेलुया। सब कुछ देने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। कब? जब हम खुदा से डर रखना। जांचने की रात है
हालेलुया। जांचने की बात है। कई बार हमारे जेब से खुदावंद के लिए, उसके घर के लिए भी एक दिरहम नहीं निकलता है। हालेलुया। अगर खुदा से डरते हो ना तो खुदा के लिए देना भी सीख जाओगे आप। हालेलुया। खुदा से बोले आज रात मन फिराव के साथ जाने पाओ, मेरे लिए नहीं, कलीसिया के लिए नहीं, ये आपके आशीष की भी बात है, ये आपके नाजात के लिए, आपके जो बरकत के लिए है। कई बार बोलते हो ना बरकत चाहिए, बरकत चाहिए। अरे खुदा को देखकर तो देखो, वो कर्जदार नहीं है हमारा, वो देने के तैयार है, लेकिन कई बार उसका डर न होने के कारण हम देने के तैयार नहीं है और रोते रहते हैं, खुदा हमारे हालात को बदल, हमारे हालात को बदल। कैसे बदलेगा? डर लेकर अपने जिंदगी में, अगर डर लेकर आने के लिए तैयार हो जाओगे, खुदा के लिए देने के लिए भी तैयार हो जाओगे। आंखों को बंद करें। बाकी नूह के बारे में, अब्राहम के बारे में खुदा की आमद में देरी है, वो कंटिन्यू हम इसको आगे इस स्टडी को हम जारी रखेंगे। आज रात अपने जगहों पर खड़े हो जाए।